हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 03 में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एसएससी जीडी के लिए मैथ पढ़ाएंगे, तो मैथ में हमने परसेंटेज शुरू किया। परसेंटेज में मेंसुरेशन पर आधारित जो है, मेंसुरेशन पर आधारित परसेंटेज। इसी तरह इसमें आता है मार्क्स पर आधारित या बचत पर आधारित। तो सबसे पहले टाइप 1 करके हम पढ़ा रहे हैं परसेंटेज पर आधारित, क्षेत्रफल पर आधारित परसेंटेज। इसमें क्या होता है कि क्या करेगा कि आपको लंबाई में 10% या 5% की वृद्धि कर देगा, चौड़ाई में बढ़ा देगा चाहे घटा देगा, और पूछ लेगा कि इसका बताइए क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो थोड़ा हम बता देते हैं कि जैसे कि 12% दिया हुआ है, तो 12% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे। तो जिसे परसेंटेज हटा बटा में 100, तो 100 से भाग देंगे, कटाएंगे, 4 से कटेगा, 4 × 12, 4 × 25 = 100। तो ये हो गया 3/25। तो ये फ्रैक्शन में आ गया। परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में तोड़ लिए, उसी तरह उसको तोड़ लेंगे। 10% है तो 10% को फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए उसी तरह 100 से भागा देंगे, 10/100, 1 0 से 1 0 कट गया था, 1/10। इसमें देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज के आधार में 12% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि आधार में 12% की वृद्धि कर रहा है। तो इसको समझेंगे कि 25 था और 3 बढ़ गया, यानी ऊपर 3 है तो 25 और +3, तो 25 से कितना हो जाएगा, जैसे बढ़ रहा है तो जोड़ेंगे, और घटाएगा तो घटा देंगे, तो इसमें बढ़ाया तो हो जाएगा 25 से 28। उसी तरह ऊंचाई में 10% की कमी कर दी जाती है। ऊंचाई में 10% कमी तो 1/10, तो यानी उसमें देखिए बढ़ाया था तो बढ़ा के लिखे थे, इसमें घटा रहा है तो घटा देंगे, यानी 10 में से एक जाएगा तो कितना, तो 9। तो क्या करेंगे, 10 से पहले 10 था, घट के हो गया 9, यानी कि चौड़ाई में 25 से 28 हो गया है, और ऊंचाई में 10 से 9 हो गया, क्योंकि बोला था कि 10% की कमी हो रहा है, तो 10 से 9 हो गया। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर इसमें अगर कांस्टेंट आ जाता है, यानी 1/2 पाई, किसी भी फार्मूला में, जैसे वृत्त का फार्मूला लीजिए उसमें पाई r² आता है, शंकु का लीजिएगा 1/3, ये सब आ जाता है। तो जितना कांस्टेंट उसको काट देंगे, उसका कोई जरूरत नहीं है, इसको काट देंगे और आधार और ऊंचाई से हम बनाते हैं। तो आधार देखेंगे, यानी 25 से 28 हो रहा है, तो हम जानते हैं पहले 25 था, क्या आधार 25 से 28, ऊंचाई पहले था कितना 10, बाद में हो गया 9, इसको गुना कर देंगे, यानी कि क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। तो पहले आधार और गुना ऊंचाई, यानी 25 से 10 में गुना करेंगे तो 250, और फिर बाद में जो 28 और 9 हो गया वही चीज़, तो 28 से 9 में गुना करेंगे तो 9 × 72, और 9 दूना 18 और 7, हाथ में के साथ था, तो 9 दूना 18 और 7 25, तो हो जाएगा 252। यानी पहले क्षेत्रफल 250 था, हो गया बढ़ के 252, यानी कि इसमें वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि हुआ है तो कितना वृद्धि हुआ है, तो 2 का, कितना का वृद्धि हुआ है, तो 2 का। पहले था 250, हो गया 252, तो 2 का वृद्धि हुआ है, इसको ऊपर लिखेंगे। किस पर वृद्धि हुआ है उसको नीचे, तो 250 पर वृद्धि हुआ है तो 250 नीचा लिख देंगे, और परसेंटेज में लाने के लिए गुना 100 करते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे, 5 × 10, 5 × 25 हो जाएगा 4/5। 4/5 अगर भाग दीजिएगा तो 5 × 8 = 40.8, यानी 0.8% की वृद्धि। यानी कि इसमें क्या हुआ, 0.8% की वृद्धि हुआ है। देखिए इस तरह का सवाल जब भी आएगा, आयत पर आएगा, वृत्त पर आता है, त्रिभुज पर आता है, समचतुर्भुज, समाभुज, जितना भी नाम है इसका मेंसुरेशन पर आधारित परसेंटेज। तो ये त्रिभुज पर था, आगे हम बता देंगे आयत पर और वृत्त पर भी बताएंगे। तो एक बार इसको और बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा कि एक त्रिभुज के आधार में 12% की वृद्धि कर जाए, तो 12% को सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। फ्रैक्शन में तोड़ने के लिए 100 से भागा दिए हैं, इसको काट उठ के 3/25 आया है। बढ़ेगा तो नीचा वाला को लिख देंगे, और बढ़ाएगा मतलब कि नीचा वाला पहले का हो जाएगा, आज जो ऊपर है 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, जितना होगा उसको बढ़ाएगा तो जोड़ लेंगे। तो 25 में 3 जोड़ा तो 28, उसी तरह इसमें घटाया है, तो पहिलका था 10, यानी नीचा वाला को पहिलका मानेंगे, कमी कह रहा है तो 10 में से घटा के उसको लिख देंगे। तो 10 से 9 हो गया, 25 से 28 हो गया। और जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसमें कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट को काट देते हैं, आधार ऊंचाई। तो पहले आधार था 25, हो गया 28, 10 तो 9 ऊंचाई, उसको गुना कर दिए हैं,
और गुना करने के बाद देखेंगे कि क्षेत्रफल 250 से 252 2 बढ़ा है, 2 कितना बढ़ा है, तो उसको गुना कर दिए 100 से, यानी 0.8% आ गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा शुरू करते हैं, जो आयत पर आधारित होगा। उसको हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। सवाल नंबर दूसरा पर आए हैं। ये आयत पर आधारित है। यदि एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए एवं चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर प्रभाव प्रतिशत क्या पड़ेगा। यानी कि इसमें 25% बढ़ाया है और 20% चौड़ाई में घटा दिया है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा आपका 25/100, 25 चौका 100 यानी कि 1/4। और उसको ये हो गया लंबाई, और चौड़ाई में 20%, 20/100, 1 0 से 0 कर गया, 2 5 10 यानी कि 1/5। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई में क्या हो रहा है, 25% के बढ़ा दी जाती है, यानी 4 पर 1 बढ़ेगा, पहले 4 तो हो जाता है 5, यानी 4 क्या हो गया 5, यानी लंबाई लिख लेंगे, लंबाई 4 से 5 हो रहा है। और चौड़ाई में देखेंगे, चौड़ाई में कमी हो रहा है, 20% घटा दिया जाता है, 5 से 1 कमी हो जाए कितना था, 5 से 1 कमी यानी 4, पहले 5 और 4 हो गया। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है चौड़ाई 5 होगा 20, इसे गुना करेंगे 5 होगा 20, यानी ये आ गया इसमें 20 और 20, यानी पहले में 20 और बाद में 20, यानी कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 0 प्रभाव। 20 से 20 यानी 0, 0/20 बराबर 0, यानी 0% की वृद्धि, यानी अपरिवर्तन रह गया, पहले में 20 था बाद में 20 है। इसी पर अब तीसरा का सवाल बताते हैं, वृत्त पर आधारित। क्वेश्चन लिख दिए, समय लगता है इसीलिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि वृत्त पर आधारित है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या में 10% से बढ़ा दी गई, वृत्त की त्रिज्या 10% से बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव निकाले। तो वृत्त की त्रिज्या में सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 10/100, 1 0 से 0 कट गया, 1/10, यानी कि क्या हो गया, 10 से बढ़ा रहा है तो 1 जोड़ देंगे तो 11, यानी पहले त्रिज्या 10 था बाद में हो गया 11। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई मतलब 22/7, ये कांस्टेंट है, इसको सीधे काट देंगे, r² बनाएंगे, यानी कि r²। तो पहले का r 10 था बाद में 11 हो गया, इसको r² करेंगे तो इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर 121। तो देखिए पहले 100 था और हो गया 121, पहले 100 था, क्षेत्रफल है हो गया 121, तो कितना बढ़ा, 100 पर कितना बढ़ा 21 बढ़ा, 21 बढ़ा कितना पर 100 पर, तो 21/100 परसेंटेज के लिए गुना 100, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि 21% की वृद्धि, यानी वृद्धि होगा तो वृद्धि, कमी होगा तो कमी, यहाँ पर वृद्धि हुआ। देखिए 100 पे 121, यानी कि 100 से पहले 100 था 121 हो गया, 21 बढ़ा है इसीलिए वृद्धि हुआ, 21/100 गुना 100 करके 21% की वृद्धि। तो अगले सवाल हम चलते हैं, अगले का सवाल लिख लेते हैं, टाइम लग जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 में चलते हैं। यह वर्ग पर आधारित है। यदि वर्ग की भुजा 25% से बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकाले। तो वर्ग 25% को सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, 25 फ्रैक्शन में बदलने के लिए बटा में 100, 25 एकम 25 चौका 100, यानी कि 1/4। क्या रहा, बढ़ा रहा है तो 4 पर 1 जोड़ देंगे, यानी 4 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी पहले 4 था तो हो गया 5, बढ़ के वृद्धि कर रहा है, इसीलिए कमी बोलता था, वही 4 में से घटा देते 3 हो जाता, 4 से 3 हो जाता, वृद्धि कहाँ है। चलिए उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल लिख लेंगे, क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है। देखिए भुजा था 4 से हो जा रहा है 5, दोनों के स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, इसीलिए 4 चौका 16, 5 25। देखिए पहले 16 था हो गया 25, कितना बढ़ा तो 16 9 25, यानी 9 बढ़ा है कितना पर 16 पर,
तो बटा में 16 प्रतिशत के लिए गुना 100, इसको काटेंगे 4 से काट दीजिए, 25 चौका 100, 4 चौका 16। अभी कटने वाला नहीं है, नहीं कटेगा, ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे गुना कर लिया, 25 नवा यानी 25 से 9 से गुना करिए तो 9 5 45, हाथ में 4 और 9 दूना 18, 4 22 यानी 225 बटा 4। इसको दशमलव में आंसर है तो दशमलव में काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 5 20, हाथ में 2 25 हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 हासिल 1 तो 1 आएगा तो दशमलव उतार देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 अब बच जाएगा 2, फिर 0 बिठाएंगे तो 4 5 20 यानी 56.25% की वृद्धि, यानी इसमें 56.25% का वृद्धि हुआ है। पहले देखिए क्या किए हैं, भुजा स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर, 4 से 5 हुआ 4 के स्क्वायर 5 4 चौका 16 5 25, 16 से हो गया 25 यानी 16 पे कितना बढ़ा है 9, तो 9 बटा 16 और गुना 100 काट उठ के 56.25% की वृद्धि। आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिख देते हैं, नहीं तो चलिए अब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। समबाहु त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 12.5% से बढ़ा दी गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालें। तो सबसे पहले वही काम, 12.5% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 12.5% इसको पहले तोड़ेंगे, 12 दूना 24 1 25, 25 बटा 2 अब भागा 100 यानी कि 1 बटा 100 करेंगे यानी गुना 100, 25 से कट गया, 25 चौका 100 यानी कि 1 बटा 8, तो वृद्धि हो रहा है तो 8 से 9 हो जाएगा, तो 8 से 9 बढ़ रहा है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, इसमें भी कांस्टेंट आ जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं, इसको काट देंगे हटा देंगे, केवल भुजा स्क्वायर लेंगे। भुजा में 8 से 9 हो रहा है, देखिए 8 से 9 स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 64, इसका 81, यानी देखिए पहले क्षेत्रफल था 64 बढ़ के हो गया 81, तो कितना बढ़ा है, तो इस पर कितना बढ़ा है यानी कि 11 में से 4 गया था 7, 7 में 6 गया 1 यानी 17 बढ़ा है, कितना पर 64 पर, तो 17 बटा 64 गुना 100, प्रतिशत के लिए गुना 100 करते हैं, इसको काटेंगे तो कटेगा 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 हाँ 4 से कट जाए तो 25 चौका 100, 4 से जो काटेंगे तो 4 एकम 4 6 चौका 24, कटने वाला है नहीं, अब नहीं कटेगा, इसको ऊपर से गुना कर देंगे यानी 25 गुना 17, इधर बता देते हैं 25 गुना 17, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 दूना 14 और 5 एकम 5, 14 5 19 और 19 3 22 के 2 हाथ में 2, 2 एकम 2 और 2 4 यानी 425 हो रहा है, तो लिखेंगे इधर 425 बटा 16, उसके बाद 16 से भाग दे देंगे, 16 से भाग देंगे तो 16 का 16 दूना 32, 16 3 48 तो 2 मतलब 16 दूना 32, 10 चल जाएगा इसमें तो 105, 16 दूना 32 16 दूना 32 16 16 चौका 64, 16 पंचे 80, 16 छक 96, 16 छक 96, 16 छक 96, हाथ में आपका बच जाएगा उधर 9, तो 9 का दशमलव तो 90 हो जाएगा, तो 16 5 80, 16 5 16 छक 96, 16 5 80 और फिर उसके बाद में 10 बचता है यानी कि 16 5 16 छक 96, इस तरह 26 2 अंक तक निकालेंगे, दशमलव के 2 अंक तक बाद 26.56% की वृद्धि हो रहा है, ठीक। इसको काटे दशमलव आ रहा था, दशमलव के 2 अंक तक ही गए हैं, तो दशमलव के 2 अंक में 26.56% की वृद्धि हुआ है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज देखने के लिए धन्यवाद।